तो ये तुम्हारे कर्म होंगे, तुम्हारे कर्म रुकावट डालेंगे। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते, मैं जो चाहूँ मिलूँ आपसे, रोक मुझे वो लेते। तो देखो प्रेमियों, आप बड़ी संख्या में आए हो, समय दिया, इसके हम बहुत आभारी हैं। एक बात और सुन लो कि जब भी अब दर्शन को जाओ, अब वो घंटों वाला समय खत्म। 42 देशों की टकटकी देश पर है, महाराज जी पर है। भारत के तो लोग आ ही रहे हैं। लड़ाई सोच तुम लोगों में है, नए लोगों में नहीं है। नए लोग तो लाभ देख के टूट रहा। तो कुल मिला के आपके हिस्से में 20 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं बचा। दर्शन में जब सामने होगी उस समय कुछ भी, कोई सिक्का, कोई अक्षत, कोई फूल नहीं फेंकना है। सेवा उनके हाथ में मिल जाए जरूरी नहीं है। वो 20 सेकंड का समय कीमती होगा, उस समय तुम आंख में आंख डाल के दर्शन करो, नज़र में नज़र मिला लो, जो पूछना वो संक्षेप में पूछ लो। ज़रूरत होगी तो उसका उत्तर मिल जाएगा, नहीं तो इशारा हो जाएगा, और यदि इसकी आवश्यकता नहीं तो हाथ हिला दिया जाएगा। बस पीछे हट जाओ, जोर से जय गुरुदेव नहीं बोलना, क्योंकि तुम्हारा नंबर कटा दूसरे का लगा है। दूसरे की सुन रहे हैं, दूसरे को बता रहे हैं, और तुमने खुशी में जय गुरुदेव जोर से वो बोला, तो जैसे आवाज़ जाएगी उनके पास तो देखेंगे किसने बोला। जैसे देखेंगे तो जैसे गया ऐसे वापस। तो गुस्ताखी मत करना। अब बड़ी संख्या में आए, हमने तो ये बोला था कि एक बैठक भी हो जाए। तो बैठक में हमारे पास कोई दूसरा विषय नहीं है। बैठक में खुल्लम खुल्ला मेरे पास यही विषय है कि अब आपको सतयुग के लायक बनना है। प्रार्थना उनकी, और उसके लिए डगमग छाड़ दे मन बौरा। अब तो जरे मरे बनियावे लीने हाथ सिंधवरा। होए निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो, सूरो कहा मरण ते डर पे सती ने संचय भाड़ो। नाच भी लो, शर्म भी हो जाए, दो काम एक साथ नहीं होते। नाचने वाला घूंघट के कपड़े को कमर में बांधता है तब नाचता है। तो आपके लिए यही हुक्म है कि होए निशंक मगन होए नाचो। गुरु आदेश में निकल पड़ो। उनके जुबान से हमने कई बार सुना, तुमने भी सुना होगा कि यहाँ चूहिया शेर बनाई जाती है। चूहिया जानते हो? एक चूहा होता है, पिंजरे में फंस जाता है चूहा, लेकिन चूहिया पिंजरे में फंसती नहीं है। चूहिया रसोई में डोलती रहती है, घूमती रहती है। चूहा आता तो मैंने भाग खड़ी होती है, लेकिन चूहिया से डर नहीं होता, शेर बनाई जाती। एक महापुरुष बोलता था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं। संतों के दरबार में गुर भगत, देश भगत, वीर मनाए जाते हैं, क्योंकि कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा जात वरण कुल खोए। भक्ति वीरों की है, गुरु भक्ति महावीरों की है। और जो तुमको ये लाभ देने वाला है तो कमजोर नहीं है, लेकिन यदि तुमने साथ दे दिया तो फायदा उठा ले जाओगे, क्योंकि उनका संकल्प है कि मैं अपने गुरु के मिशन को पूरा करूंगा, कलयुग में सतयुग लाऊंगा। और यदि उनको अपने गुरु के मिशन को पूरा करना है तो उनकी कमजोरी है, उनकी मजबूरी है मेरे जैसे नापाक लोगों को सतयुग के लायक बनाने की। मजबूरी है या नहीं? और कमजोरी का, किसी की कमजोरी का कोई फायदा उठा ले, उससे बड़ा कोई दुनिया में अक्लमंद नहीं होता। और कमजोरी वो मजबूरी निकल जाए
और फायदा ना उठा पाओ तो उससे बड़ा कोई नादान नहीं होता है। लोग बोलेंगे कि इतने नादान हो तुम, ये माल कटता रहा लुटता रहा, कहाँ चले गए तुम? वरदान की बेरा पीछे। तो देखो गुरु महाराज ने तो प्रशिक्षण खूब दिया, पीछे घूम जाओ मेरी तरफ घूमो, पीछे घूमो मेरी तरफ घूमो। अब प्रैक्टिकल हो रहा है। अब आपको गुरु आदेश पर निकल जाना लाभ लेने के लिए। निकल जाओगे तो दीन दुनिया दोनों बन जाएगी। 31 दिसंबर 2023 माने 23 का अंतिम दिन, उसमें बोले थे कि समय बहुत खराब आ रहा है, बड़ी प्राकृतिक आपदा है। बाद में बोलते हैं अगले दिन 1 जनवरी 2024 में अच्छे लोगों के लिए अच्छा चला जाएगा। 5 जनवरी तक गोल बोल रहता है। 5 जनवरी को आदेश हो गया कि जीव जागरण धर्म यात्रा निकालो, निकल पड़ो सब जीव जागरण धर्म यात्रा में। कम निकले। समापन इसका 28 फरवरी को शिरडी महाराष्ट्र में होता है। 28 को 27 को पहुंच गए। 27 को बोलते कि जो लोग गुरु के काम को नाम को बढ़ाने में सहयोग करेंगे उनके बच्चों की, उनकी परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसे छाती ठोक के बोले, तुम्हारी चिंता मम चितधारी, तुम अचिंत हो रहो प्यारी। गारंटर ने गारंटी ले ली तो घबराने वाली कोई बात नहीं। आपके घर परिवार की हिफाजत होगी यदि गुरु के आदेश में निकलोगे। तो कितने ऐसे यहाँ बहादुर लोग बैठे हैं, देखो हमने सब खोल खोल के आपको बता दिया। जो तुम्हारे अंदर कमी आई है वो एक दूसरे को देख करके आई कि ये कमज़ोर, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो वो नहीं किया, काल और कलयुग ने कराया उससे। तुम्हारे मन को उसने दूरी फैलाई। और पीछे की बातें न सुनना है न बताना है, लाभ आज लेना है। ताजो व्यभिचार, पीछे वाले व्यभिचार छोड़ दो, अब बनो ब्रह्मचारी। कितने ऐसे बहादुर लोग हैं गुरु के आदेश पर निकलने वाले, झोला उठाने वाले? हाथ उठाओ जरा। ये रिपोर्ट आज जाएगी। ये फिरोजाबाद की रिपोर्ट आज जाएगी कि इतने बहादुर लोगों ने हाथ उठाया है और ये गुरु के आदेश पर ये काम करेंगे। ये लिख लो, ये ले जाओ और सबके लिख लो। जिन लोगों ने हाथ उठाया सब लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर इसमें लिखवा दें। लिख लो बेटा। और ये सुविधा बहनों को नहीं है, बहनों को नहीं जाना है, लेकिन सत्यों के लायक बनना तुमको भी है। आपके लिए हुक्म है 2 दिन, महीने में 2 दिन, त्रयोदशी और पूनम, और 3 जागृत स्थान है। पहले 2 थे, अब 3 हो गए। उज्जैन, बाबल और जयपुर का ठीकरिया। 1 दिन के लिए आपको महीने में जाना है, जहाँ सुविधा हो। उज्जैन की, बाबल की, वहाँ चले जाओ 1 दिन पहले, और 1 दिन वहाँ रहना है, अगले दिन लौटाना है। 1 दिन जब वहाँ रहो तब सेवा करना है। जैसे सफाई की मिल जाए सेवा, झाड़ू की, बर्तन की, वो कर लो। मंदिर में मिल जाए, गौशाला में मिल जाए, वो कर लो। भंडारे में भोजन बनाने की सेवा मिल जाए, वो कर लो। प्रार्थना बोलने की सेवा मिल जाए, नाम ध्वनि बोलने की मिल जाए, वो कर लो। सेवादार को, सेवा करने वाले को सेवा मिलती है। मान लो जैसे भाव तुम्हारे जग गए, दुनिया में सारी बहनों के भाव जग जाएं तो भीड़ हो जाएगी।
जहाँ जाओगे, जिस सेवा में जाओगे, ज़रूरत 10 की है वहाँ 100 हैं, तो यही बोला जाएगा कि आप सेवा नहीं है, कोई सेवा ना मिली। और हमने आपको सेवा के लिए बताया, तो मैं गारंटी लेता हूँ एक सेवा मिलेगी। कौन सेवा मिलेगी? भंडारे में भोजन खाने की। ये सेवा कोई छीन नहीं सकता। और वहाँ रहोगी तो भूख लगेगी, और भूख लगेगी, भंडारी बुलाएंगे कि बहन भोजन कर लो, तो भोजन करने में हाथ चलेगा, मुंह चलेगा, भंडारे तक जाओगी आओगी। गर्ज देने वाले की है, तो इसी सेवा से तुमको सत्य के लायक बनाया जाएगा। शरीर रखा वहाँ रोक के, सेवा के लिए गए हो। अच्छा, एक बात और बताओ कि गुरु के आदेश पर आप लोगों को ये सब बातें मालूम है। यहाँ कितनी ऐसी बहनें बैठी हैं जो चुटकी सेवा निकालती हैं। चुटकी, हाथ उठाओ जरा। चुटकी सेवा निकालने वाली, चुटकी जानते हो? है, बहुत हैं, हाथ बहुत उठे। देखो, चुटकी वो है कि तुम अपने परिवार के लिए, खाने के लिए जितना आटा गूंदने को निकालो, उसी आटे से एक चुटकी भर के खाली बर्तन में आटा, चावल, दाल डाल दो। ज़रूरत समझो कि अब महंगाई है तो 2, 4, 10 रुपए भी एक डाल दो गुल्लक में। और जब भंडारा पूर्णमासी का हो, त्रयोदशी का हो, तो दे दो। कोई भिखारी आ जाए तो उसी से भीख दे दो। तुम्हारे इतनी सह होगी, हाथ में इतनी बरकत होगी, गुरु की इतनी दया होगी कि तुम्हारे घर से कभी कोई भूखा नहीं जा सकता है, अच्छे पात्र हो जाएगा। और नाम ध्वनि सब लोग करो, नाम ध्वनि सब लोग 1 घंटा रोज करो, और अपने घर में लोगों को कराओ। साधना शिविर पुरुषों का है तो बहनों का भी लग जाए, अपने अपने घर में कर लो। पड़ोस की 2-4 बहनें आ जाएं, दूर आपको जाने की जरूरत नहीं है। मोहल्ले की एक जगह आ सकती, ज़्यादा नहीं, सुरक्षित स्थान हो, आप लोग वहाँ पर पहुँचिए और इस सेवा को अंजाम दीजिए। भैया, इसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर और सेवा का समय लिख देना। 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जो दे सको महीने में, वो स्वेच्छा से लिख देना, दबाव नहीं है। और देखो, हमारा तो समय हो रहा, कार्यक्रम आगे का 2 बजे से 1:15 बज गया, जल्दी भागना है हमको। आपका ये आरती होगी, समापन होगा, प्रसाद होगा, आप लोग खाते पीते रहना। हमको केवल जल्दी है कि जल्दी से आप अपना नाम और मोबाइल नंबर उसमें लिखवा दीजिए। जल्दी करो पंडित जी। आप लोगों ने समय दिया, और सबसे ज़्यादा समय सुनने में दिया, समझ में आया ना? इसके लिए हम आपको बहुत साधुवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत आपके आभारी हैं। मेरे कहने सुनने में कोई गलत बात निकली हो, कोई अप्रिय शब्द निकला हो, आपकी भावनाओं को ठेस लगा हो, क्योंकि हमने बहुत खरी खरी बातें की हैं, तो हम इसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। दवाई कड़वी बेशक है, लेकिन अंदर जाने तो दो, ये फायदा करेगी। ये दवाई फायदा करेगी, इसमें शक नहीं, लेकिन अंदर तो जाने दो, गुरु के वचन को मानो तो। बहुत अच्छा रहा, बोलो सब लोग जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।